Well, friends, today I am going to teach you future activities. There are so many ways to express future actions. We can express future action with the help of the future tense, but there are so many other ways also to express the future activities. Future is a time concept which can be expressed using any of the following tense forms. There are so many forms of the tense which can express the future activities or future actions. As you know, future tense is not complete tense in itself. It needs the help of present tense. So, the simple present is also used for future activities. We can say many sentences with the help of the present simple tense in place of future tense. Just like present simple for future actions. We can use present simple tense for future actions. The tense is present, but action will be of future activities. Just like when a future is according to some fixed टाइम टेबल, जब कोई भविष्य के अंदर पहले से निर्धारित समय होता है किसी कार्य को करने के लिए, और वो हमारे फिक्स टाइम टेबल के अनुरूप होता है, अकॉर्डिंग टू आवर फिक्स टाइम टेबल, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बता देते हैं. उसमें हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग जनरली नहीं करते हैं. जैसे आवर स्कूल ओपन्स एट 10:30 AM. इट इज डिसाइडेड, प्लान है पहले से ही कि हमारी स्कूल सुबह 10:30 बजे खुलेगी, या खुलती है या खुलेगी. तो ये वाक्य जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन हम इससे फ्यूचर एक्टिविटीज बता रहे हैं. इसी तरह से शी विल फोन when she reaches home. There are two sentences. She will reach home. ये future indefinite tense है, will plus infinitive. लेकिन दूसरा वाक्य है वो she reaches home, ये present indefinite tense है. तो देखिए, जब दो एक्टिविटीज फ्यूचर में होनी है, उनको हम दोनों को फ्यूचर टेंस में नहीं लिख सकते. उसमें एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है तथा दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है. तो she will reach home, जब वो घर पहुंचेगी. when she will phone, वो फोन करेगी. when she reaches home, जब वो घर पहुंचती है. अर्थात ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. अब इसमें ये समझना जरूरी है कि दोनों एक्टिविटीज में प्रेजेंट टेंस में कौन सा लिखा जाएगा तथा फ्यूचर टेंस में कौन सा लिखा जाएगा. दोनों में से जो कार्य पहले होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है when के साथ, तथा उसके बाद होने वाले वाक्य को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, अर्थात शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या विल प्लस इन्फिनिटिव्स का प्रयोग करके हम उसका प्रयोग करते हैं. इसी बात हम कंडीशनल सेंटेंस में भी, ओपन कंडीशन में भी इसी बात एक वाक्य फ्यूचर का लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का, तथा दूसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले वाक्य को हम इफ के साथ लिखते हैं, जिसमें कंडीशन होती है इफ ही वर्क्स हार्ड he will get good marks. अगर वो मेहनत करेगा तो अच्छे अंक प्राप्त करेगा. लेकिन if के साथ if he works hard प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, तथा नेक्स्ट जो बाद में होने वाला रिजल्ट है, उसका परिणाम है, उसके साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे. इसी तरह से will प्लस इन्फिनिटिव, अर्थात will या shall एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इन्फिनिटिव का मतलब होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो ऐसी स्थिति में भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं. जैसे मिल्क इज बॉइलिंग, मिल्क इज बॉइलिंग, क्या कंडीशन है कि दूध उबल रहा है. अब मैं क्या करूँगा, आई विल पुट आउट द स्टॉक, अब मैं स्टॉक को बंद करूँगा. ऐसी स्थिति में भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग विल प्लस इन्फिनिटिव के साथ कर सकते हैं. इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर फ्यूचर एक्शन, और इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज आल्सो यूज्ड फॉर
फ्यूचर एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भी करते हैं। जनरली बोलचाल की भाषा में भी, हिंदी में भी हम बोल देते हैं कि भाई जयपुर कब जा रहे हो, तो उत्तर देता है कि मैं कल जयपुर जा रहा हूँ। अर्थात पूछने वाले ने भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया और उसका आंसर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही दिया जा रहा है। जैसे फिक्स अरेंज्ड प्लान और प्रोग्राम के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम बाइंग ए न्यू कार नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह में एक कार खरीदने जा रहा हूँ या खरीद रहा हूँ। अर्थात ये मेरा एक प्लान है, फिक्स है, अरेंज है, मैंने ऐसी अरेंजमेंट कर लिया है या मेरी बुकिंग फिक्स्ड हो गई है कि मैं अगले सप्ताह में एक कार खरीद रहा हूँ। आई एम बाइंग ए न्यू कार नेक्स्ट वीक। तो देखिए आई एम बाइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन इसके आगे नेक्स्ट वीक जो लग गया है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है। इसने इस वाक्य को फ्यूचर एक्टिविटीज बना दिया है। टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और एक्शन जो है वो फ्यूचर में होने वाला है, इसलिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करके भी हम फ्यूचर एक्टिविटीज को बता सकते हैं। इसके अलावा एक और है टू बी प्लस गोइंग टू का प्रयोग करके, अर्थात टू प्लस बी, टू बी प्लस गोइंग टू, अर्थात बी प्लस गोइंग टू, अर्थात बी का अर्थ है इज आर एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब और गोइंग टू उसके साथ लगेगा, उसके साथ टू होगा, इज गोइंग टू, आर गोइंग टू या एम गोइंग टू। ये कब होता है? जब एवरीथिंग इज रेडी और कार्य बस अब अगले कुछ क्षणों में, कुछ पलों में शुरू होने जा रहा है, ऐसी स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे टू बी प्लस गोइंग टू फॉर्म यूज फॉर मेन इंटेंशन टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग इन नियर फ्यूचर, टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग इन नियर फ्यूचर, कि किसी निकट भविष्य में ही कोई कार्य अभी शुरू होने जा रहा है, होने वाला है, उसके लिए हम इज आर एम गोइंग टू का प्रयोग करके भी फ्यूचर एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करते हैं। आई एम गोइंग टू रिसीव माई मदर एट स्टेशन 9, अर्थात मैं मेरी माँ को 9 बजे स्टेशन पर रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए बी की फॉर्म एम आ गई और गोइंग टू आ गया, रिसीव माई मदर एट द स्टेशन एट 9, कि 9 बजे मैं मेरी मदर को स्टेशन से रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ। इसी तरह से और भी हम इसके लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको। जैसे एवरीथिंग इज डिसाइडेड, द प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टार्ट, द चीफ गेस्ट इज अराइव्ड एट द स्टेज एंड नाउ द प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टार्ट, कि वे अगले पलों में ही प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम गोइंग टू का प्रयोग करके भी फ्यूचर एक्टिविटीज को बता सकते हैं। एक और है इज अबाउट टू। इज अबाउट टू का अर्थ होता है कि अगले पल में ही, अगले क्षणों में ही किसी कार्य को हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे इसी वाक्य को हम बोल सकते हैं द चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड एट द स्टेज एंड नाउ द प्रोग्राम इज अबाउट टू स्टार्ट, द प्रोग्राम इज अबाउट टू स्टार्ट, अर्थात प्रोग्राम अभी शुरू होने जा रहा, हुआ नहीं है, होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम प्योर फ्यूचर के अतिरिक्त भी there are so many ways to express future actions, अर्थात फ्यूचर टेंस के अलावा भी प्रेजेंट टेंस से हम बहुत सारे या कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उनके माध्यम से हम बहुत सारे फ्यूचर एक्शंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जबकि प्रेजेंट इसके साथ अटैच रहता है। अगर हम फ्यूचर टेंस को पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हमें प्रेजेंट टेंस भी चलाना पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर टेंस एक ऐसा टेंस है जो अपने सारे काम स्वयं नहीं कर सकता, उसको अपने कार्यों के लिए प्रेजेंट टेंस की मदद लेनी ही पड़ेगी। अगर दो वाक्य एक साथ प्रेजेंट फ्यूचर के टेंस के लेने हमें, तो उनमें से एक प्रेजेंट का रखना पड़ेगा और एक फ्यूचर का रखना पड़ेगा। ध्यान ये रखना है कि दोनों कार्य आगे जो होने वाले हैं उनमें से पहले होने वाला कार्य जो है वो प्रेजेंट टेंस में आएगा तथा बाद में होने वाला वाक्य फ्यूचर टेंस में लिखा जाएगा। जैसे किसी के हाथ में एक लेटर है और वो पोस्ट ऑफिस से लेटर खरीद कर बाहर निकला है और ही इज हैविंग ए लेटर इन हिज हैंड, उसके हाथ में पत्र दिखा रहा है वो, और वो कह रहा है इसको लिख कर मैं डालूंगा, इसको लिख कर मैं पोस्ट करूंगा। तो वो किस तरह से बोलेगा? आई विल पोस्ट द लेटर व्हेन आई हैव रिटन इट, आई विल पोस्ट द लेटर व्हेन आई हैव रिटन इट, इस पत्र को मैं लिख कर डालूंगा। इसी तरह से मान लीजिए आपका स्कूल का समय होने जा रहा है और आपने खाना भी नहीं खाया है और खाना खाकर आप स्कूल जाएंगे,
तो दोनों कार्य फ्यूचर में करेंगे। खाना भी बाद में खाएंगे, उसके बाद स्कूल जाएंगे आप, तो दोनों में से पहले क्या करेंगे आप, खाना खाएंगे। तो खाना खाने वाला जो कार्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा, नहीं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। हालांकि दोनों कार्य फ्यूचर में होंगे, लेकिन उसमें एक वाक्य प्रेजेंट में लिखा जाता है तथा दूसरा फ्यूचर में। आप किस तरह से बोलोगे, आई शैल गो टू स्कूल व्हेन आई हैव टेकन माई फूड, या आई विल गो टू स्कूल व्हेन आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, अर्थात मैं गृह कार्य करने के बाद मैं स्कूल जाऊंगा। तो इस तरह से देयर आर सो मेनी वेज टू एक्सप्रेस द फ्यूचर एक्टिविटीज इन स्पाइट ऑफ फ्यूचर टेंस। अब इसके बाद का जो अगला वीडियो जो आप देखेंगे उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब के विषय में आपको डिटेल से बताएंगे। जिस तरह से अन्य टेंस को हमने बताया उसके हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और कीवर्ड्स के हिसाब से, और ये भी बताएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, कंटिन्यूअस का कहाँ करेंगे, परफेक्ट का कहाँ करेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब जो दो वाक्य एक साथ आएंगे तो उसमें एक प्रेजेंट का होगा, एक फ्यूचर का होगा, जिसमें प्रेजेंट का कौन सा होगा, फ्यूचर का कौन सा होगा, और प्रेजेंट का होगा तो कौन सा टेंस होगा, और फ्यूचर का होगा तो कौन सा टेंस होगा। इनका अपना अपना एक जोड़ा है, उसके अनुरूप हम आपको ये सारी बातें समझाएं। थैंक्स।